और अब आपको बराह रास्त ये चलते हैं लाहौर, जहां पर वफाकी वजीर ख़ारजा साद रफ़ीक इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तुम्हारे लिए ठीक है, वो तुम्हें सूट करता है इमरान खान, वो ठीक है, तुम दूध के धुले हुए हो, और जो बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो वो गलत। क्योंकि इस आदमी को, जो गुमराह आदमी है, और ये वो शख्स है जिस पर शयातीन उतरते हैं, मैं चौथी बार ये बात कह रहा हूँ इसके बारे में, इस पर शयातीन उतरते हैं। ये एक गुमराह आदमी है और इसने गुमराहों का एक गिरोह तैयार किया है, और गुमराहों का वो गिरोह हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, और बाद लोग अभी तक अपनी इस्लाह के लिए तैयार नहीं है। तो ये नहीं मुमकिन कि एक झूठा जो साजिश करके और बच्चा जमूरा बन के वो इक़्तिदार में आया था, वो आज वोट को इज्जत देने की बात करे। वोट को इज्जत देने वाले वो हैं जो ये पॉलिटिकल क्लास बैठी है। हमारी जमातों ने, हमारी क़यादतों ने इस मुल्क में आइन और जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए जानें दी हैं, जेलें काटी हैं, जलावतनियाँ काटी हैं और जानी माली कुर्बानियाँ दी हैं। इस आवारागर्द आदमी का क्या लगा है? ये तो सिर्फ आवारागर्दी करता रहा, और ये सबसे पहले परवेज मुशर्रफ के घुटनों पे झुका था उसके बूट पॉलिश करने के लिए। दूसरों को कहते हो चेरी ब्लॉसम, खुद क्या हो? सर से पांव तक खुशामद हो, हमेशा एम्पायर के साथ मिलके खेले हो, कभी गैर जानिबदार होकर नहीं खेले। 2011 से इसके बूथ को पेंट किया जा रहा है कि जमहूरी कुव्वतों को कमज़ोर करो और इस आदमी को मजबूत करो। एजेंडा क्या है? अभी खुल के सामने नहीं आया, कुछ आ गया, कुछ आने वाला है। इस शख्स के 4 साल के करतूत हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान माशी दिवालियापन की दहलीज पे आके खड़ा हो गया। और ये जो सियासी क़यादतें और जमातें बैठी हैं, हमने पहले भी कहा है, हमारे लिए पीछे हटना, अपनी सियासत बचाना हमें खूब आता था, हमें इस काम की समझ है, हमने काम ये किया सियासतकारी का, मगर हमने ये नहीं किया। हमने पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर ये हुकूमत का जो कांटों का हार है अपने गले डाल लिया। ये कोई फूलों की सेज नहीं है, हमें उस वक्त भी मालूम था। हम सब वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी शक्ल में हुक्मरानी की है, हुकूमतें चलाई हैं। हमें इन चीज़ों का तजुर्बा था, हमें मालूम था आगे माइंस लगी हुई हैं, आगे ख़तरात हैं। लेकिन क्या करें, हम अपने मुल्क को छोड़ के भाग जाते क्या? अपने मुल्क को छोड़ के भागा नहीं जा सकता। मैं याद दिलाना चाहता हूँ और मेरे साथी कि ये इमरान की हुकूमत में सहाफ़त को जंजीरें पहनाई गई, सहाफ़ियों को ऑफेयर किया गया, सियासी कारकुनान को इख्तलाफ राय की बुनियाद पर जेलों में ठूसा गया। माजरत चाहता हूँ, उस वक्त निज़ाम अदल सोया हुआ था, उस वक्त अदालतें सोई हुई थीं, हमारे मुकदमात नहीं सुने जाते थे। जब रिटायर हो जाते हैं फिर माजरत करते हैं प्राइवेट मजलिसों में आके। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और अगर कोई इसका सवाल उठाएगा फिर नाम भी लिए जाएंगे। तो आप उसी वक्त गंदे काम ना करें, उसी वक्त गंदा धंधा ना करें, जमहूरियत को पल्यूट ना करें, वाड़ ना करें। नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले नहीं होने चाहिए, किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन ऐसा माजी में नहीं हुआ। और आखिरकार तवील कैदें काटने के बाद एक एक करके पाकिस्तान की आला अदालतों के साथ से, आला अदालतों से लोग आए, उन फैसलों को पढ़ा जाए। वो फैसले मुंह बोलते हैं और नैब के ड्रैकोनियन दौर और लॉ का मुंह पर तमाचा है। इसलिए आज अगर कोई नैब के पुराने कानून की हिमायत करे, वो कोई भी हो और उसका ताल्लुक किसी भी जगह से हो, वो आइन और जमहूरियत का दोस्त नहीं हो सकता। वो इंसाफ का खून ही होगा, इंसाफ की बात नहीं होगी। लोगों को रुसवा किया, बदनाम किया। क्यों किसी के खिलाफ 4.25 साल में फैसला नहीं आ सका? सबूत ही कोई नहीं था, शवाहिद नहीं थे। तब अखबार की खबरों पे नैब कार्रवाई करती थी। अब कार्रवाई क्यों नहीं नैब कर रही? नैब तो एक आज़ाद अदारा है। अब कार्रवाई करने वाले किधर हैं? जब तोशाखाना की बात होती है, जब बिलियन ट्री सुनामी की बात होती है, जब उनके अहले खाना की करप्शन की बात होती है, उसका भी नोटिस लिया जाना चाहिए। आज के इजलास में यह सवाल भी उठाया गया है और हमें कहा गया है कि इसको मीडिया के जरिए कौम तक और अदारों तक पहुँचाएँ कि आखिर क्या वजह है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं करता। हम मुतालबा करते हैं पूरी आवाज़ के साथ कि बरसों से ज़ेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होना चाहिए। 20 हलकों में से 15 सीटें पीटीआई जीते। शाम तक अदालतें खोलो, धांधली हो रही है। जब रिजल्ट मर्जी के आने शुरू हुए तो बिल्कुल चुप पड़ गई, बल्कि
जो रोना था वो बंद कर दिया। जब नताइज आ गए तो कहा कि इलेक्शन कमिश्नर जो है ये इस्तीफा दे दे और इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। ये उन सब के लिए पैगाम है, उन सब के लिए ये पैगाम है जो भी ये समझता है कि इम्पार्शियलिटी जो है उसके नतीजे में आवाज़ें नहीं कसे जाएंगी, आवाज़ें कसे जाएंगी, इसलिए कि इनका मेटल ही ऐसा है पीटीआई वालों का। उन्हें मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, मर्जी का वजीर आजम, एक पपट सदर चाहिए, हर शख्स पपट चाहिए, मर्जी का मीडिया चाहिए। अगर आप ये दे सकते हैं तो फिर नाम नेहाद अमीरुल मोमिनीन जो आजकल बने हुए हैं मौसूफ, फिर उनके सीने में ठंड पड़ेगी। और अगर आप अपने ज़मीर की आवाज़ पे आवाज़ बुलंद करेंगे तो फिर उनका जब वक्त आएगा वो आपका सर कलम कर देंगे, आपको जेल में डालेंगे और कुछ नहीं तो आपको गद्दार करार देंगे, चोर बनाने की कोशिश करेंगे। ये करोड़ों रुपए जो वो सोशल मीडिया पे खर्च कर रहे हैं इमरान खान, ये किधर से आ रहे हैं? इसका भी सुराग लगाया जाएगा। ये पैसा किधर से आ रहा है, किन मकासद के लिए आ रहा है? हकीम सईद साहब तो बहुत पहले बता गए थे कि ये शख्स कौन है, बहुत पहले बता गए थे। डॉक्टर असरार अहमद मरहूम बहुत पहले बता गए थे कि ये एक साजिश है, ये प्रोजेक्ट इमरान है जो लॉन्च किया जा रहा है। तो गुजारिश ये है, आगे बढ़ते हुए मेरे बाकी दोस्तों ने भी बात करनी है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ये मकबूलियत का बैरोमीटर बिल्कुल नहीं है। इसमें हमने आपकी 5 नशिस्तें जीती हैं, हमारे वोट बढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। अगली बात, जब इसकी मर्जी का फैसला नहीं आता तो कहता मुल्क के टुकड़े हो जाएं खाकम बदान, पाकिस्तान पे एटम बम गिराने की बात करता है, अल्लाह रहम फरमाए। फिर ये इसको कुछ नजर नहीं आता, ब्लाइंड हो जाता है, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है। और अगर इसको कुछ मिलता नजर आता है तो फिर ये उस वक्त इसको सुकून आता है, लेकिन फिर भी ये शख्स पुरसुकून नहीं होता। ज़हनी मरीज भी है, साजिशी भी है, बहुत बड़े बड़े साजिशी देखे, इमरान खान और उसके टोले जैसा साजिशी नहीं देखा। अब कुछ और गुजारिशात है। ये जो बात होती है पार्लियामेंट के फैसलों की, तो हम सब पार्लिमानी नुमाइंदा कुव्वतें, हम सब जो जमहूरी कुव्वतें हैं, हम बाआवाज़ बुलंद ये गुजारिश करना चाहते हैं कि पार्लिमान के फैसलों का एहतराम किया जाए। कानून साजी हमारा इख्तियार और हक है, इस इख्तियार और हक पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और उस पर खामोश भी नहीं रहा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर पार्लियामेंट कोई काम करे उसको अंडन किया जाए, ये अफसोसनाक है। इसकी पाकिस्तान के वफाकी पार्लिमानी निज़ाम और 73 के आइन में गुंजाइश नहीं है। और PDM, ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हम सब इकट्ठे हैं, हम बड़े अदब के साथ ये गुजारिश भी करना चाहते हैं कि 63A की तशरीह पर अदालती फैसले पर हमारी रिजर्वेशंस हैं और हम सब ये समझते हैं कि ये फैसला आइन की रूह से मुतसादिम है। और सुप्रीम कोर्ट बार की रिव्यू पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कई दिनों से पड़ी हुई है। हमारी इस्तदा है, हमारी दरख्वास्त है, हमारी अपील है कि इस रिव्यू पिटीशन को फुल कोर्ट सुने और इस पे जल्द से जल्द फैसला दिया जाए। हम ये फिर कहना चाहते हैं कि आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है, कानून साजी पार्लिमान का हक है। हम ये समझते हैं कि इसमें मदाखलत नहीं होनी चाहिए और हम ये भी समझते हैं कि इमरान खान और उसका टोला जो इमरान माफिया है, ये जो फितना इमरानिया है, ये चाहता है कि अदालतों के कंधों पे चढ़ के ये आइन से साथ छेड़छाड़ करवाए, ये अदारों को मुतनाज़ा बनाने की साजिश कर रहा है। ये इसके साथी कहते हैं कि उनके मुंह को खून लगा हुआ है, ये मेरे अल्फाज नहीं उनके अल्फाज हैं। और ये जब फैसला आइन और कानून के मुताबिक आता है ये टारगेट कर देते हैं। हमने ये नहीं किया किसी ने भी हमें से, हम ऐसा करेंगे भी नहीं, लेकिन इमरान की किसी शैतानी मूव के जवाब में फैसला हुआ कि खामोश नहीं रहा जाएगा, उसका टिका के बराबर जवाब दिया जाएगा। तो ये चंद गुजारिशात हैं। ये जो इलेक्शन हुआ है इसने साबित कर दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन इम्पार्शल थे। इसको तस्लीम किया जाना चाहिए
इसकी तहसीन की जानी चाहिए। लेकिन हम जिन्हें 5 सीटें मिली हैं, हम तहसीन कर रहे हैं, जिसे 15 मिल गई हैं वो रो रहा है, उसका रोना ही ख़त्म नहीं होने में आ रहा। तो ये चंद गुजारिशात करनी थी। मेरे इर्द गिर्द बहुत सीनियर मेरे साथी और पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, मैं इस्तदा करूँगा कि वो भी अपनी बात आपके आगे रखें, फिर आप उसके बाद सवालात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हुकूमत में शामिल जितनी भी सियासी जमातों के कैदीन हैं और फुक़हा हैं, काफ़ी देर वहाँ पर मीटिंग में बैठे रहे और जिस तरह ख्वाजा सद रफ़ीक साहब ने आपके सामने नुकात पेश किए, ये नुकात हुकूमत में शामिल जमातों की नुमाइंदा बयानिया है, हम सारे हैं। मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा जिस पे ख्वाजा साहब ने बात की, लेकिन इस मुल्क में जो हमारी नई नस्ल में जिस तरह तब्दीली पैदा की है और सियासत को जिस तरह गंदा किया है और बड़े और छोटों का अदब मुकम्मल हमारे जो कल्चर का हिस्सा था उसको ख़त्म किया है, तो जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा ये एक एजेंडे के थ्रू पे आया है और वो एजेंडा मुख्तलिफ अंदाज से इस मुल्क में कोने कोने पे ला रहा है। और यहाँ पर हमारे मुल्क के जो अहम इदारे हैं, कभी वो आता है अदलिया पे वार करता है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसके हक़ में फ़ैसला करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कभी इलेक्शन कमीशन उसके हक़ में बात करता है, फ़ैसला करता है तो अच्छी बात है। अगर जिन लोगों ने उसको लाया था और जब तक उसको रखा तो वो इदारे सब ठीक थे, लेकिन जिस तरह सब ने सोचा कि इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है और ये आदमी मज़ीद भी अगर इक़्तिदार में रहा तो इस मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया भी है। जब उसको अलग किया तो एक ऐसा बयानिया झूठा लाया कि मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ और वो मुझे हटाना चाहते हैं। ताज्जुब की बात है, जिसकी परवरिश जहाँ से हुई है वहाँ से वो कह रहा है और जहाँ पर उसकी औलाद भी बैठी है और सब सियासी जमातों को वो ताना दे रहे हैं कि इसके बच्चे बाहर हैं और उसका पूरा कबीला बाहर है, उसका कोई आदमी भी इस मुल्क में नहीं है। तो अभी मुल्क के टुकड़े करने की बात भी करता है। ताज्जुब है, हमने आज हुकूमत में भी ये बात की और सब सियासी कैदीन ने हुकूमत से ये बात की कि अगर अभी वो रुकता नहीं है, वो इदारों की तजलील कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट की तजलील कर रहा है, वो इलेक्शन कमीशन की, तो हुकूमत के फ़र्ज़ में आता है कि उसको रोके। आज मुतफ़िक़ा का फ़ैसला है कि अगर वो इन हालात से ना रोका तो कानून हरकत में आएगी, उसको ज़रूर रोका जाएगा। अभी अगर ये बातें जो वो कह रहा है इदारों के बारे में, अदलिया के बारे में कोई और शख्स करता तो ज़रूर अभी आपके मीडिया के ज़रिए और कौम के सामने वो गद्दार होता, लेकिन वो आज भी पाकिस्तान का वफादार है और पाकिस्तान की मईशत को इतना तबाह बर्बाद किया कि चौधरी शुजात साहब ने कहा था कि वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कोई तैयार नहीं होगा, इस आदमी ने इतना नुकसान किया है। और ये हम सब जानते थे कि अगर ये आदमी मज़ीद रहा तो ये मुल्क बिल्कुल मुकम्मल दिवालिया हो जाएगा और ये ग्रे लिस्ट में था। ये सब ने ये सोचा था कि हमें सियासी नुकसान होगा, जो हमने महंगाई बढ़ाई है, पेट्रोल की कीमतें हैं, लेकिन अगर हम न करते तो ये मुल्क नहीं बच सकता था। इंशाअल्लाह अभी ये भी फ़ैसला हुआ है कि हम जो भी मुद्दत है मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला है कि वो पूरा करेंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से उसने पहले आपके लाहौर में सूबाई असेंबली में गुंडागर्दी की, आपके सामने है,
एक मुंतखब डिप्टी स्पीकर को मार मार के लहूलुहान किया और इशारे दे रहे थे कि और भी करो। तो अभी वक्त है कि 22 तारीख को जो बात है, ख्वाजा साहब ने आपको वाज़े बता दिया कि उसका कोई साथ दे रहे किसी दूसरी जमात का, तो वो बड़ा वफादार आदमी है। अगर कोई उसके साथ इख्तिलाफ रखता है तो वो फिर मनहरह भी है और गद्दार भी है। लिहाजा इस मुल्क में आज आपकी मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मीडिया जो है वो कोने कोने घर घर तक सियासी कैदीन का पैगाम पहुंचाते हैं। उसकी हुकूमत में मेरे कैद मौलाना फजल रहमान साहब पे पाबंदी थी, उसका फोटो भी कोई टीवी चैनल ला के नहीं ला सकता था। हमने परवाह नहीं की और हमने मीडिया के बगैर पूरे मुल्क में 14-15 ऐसे कन्वेंशन किए, मार्च किए कि हमने घर घर तक आवाज़ पहुंचाई और उस वजह से उसका जो गुरूर था वो टूट गया और आखिर में फिर वो इस पोजीशन पे आ गया जो आज आपके सामने उसका हाल है। तो लिहाजा मैं मीडिया से दरख्वास्त करता हूँ, लोग कौम आपकी तरह भी देखते हैं, आप हक़ाइक़ को सही अंदाज में पेश करें तो कोई हमारा नौजवान गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। अगर हमारा कोई नौजवान गलत रास्ते पे जा रहा है, सियासी जमातों पे भी जिम्मेदारी है, उलमाए किराम पे भी जिम्मेदारी है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी बड़ा अदब के साथ मेरा एक पुराना रिश्ता है। मैं भी 40-50 साल से आपके साथ अपने सूबे में और मुल्क में बैठता हूँ, तो मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी इस मुल्क के लोग हैं, आप भी उस अंदाज पे उसको पेश करें जो उसका असल चेहरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसे बात हो गई और रिपीटिशन भी नहीं होनी चाहिए, आप भी खबरें दे रहे हैं, आपको भी वक्त चाहिए। मैं तो अवामी नेशनल पार्टी के हवाले से, चूँकि हमारे 26 जुलाई को 10 बजे बादशाह मरकज़ में सेंट्रल कमेटी का इजलास है, तो इस तमाम सियासी सूरत हाल पे जो कि बन चुकी है पाकिस्तान में, इस पे तफसील से जायज़ा लिया जाएगा और उसकी रोशनी में हम फैसले करेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पे अपोजिशन का इजलास बुलाया गया था और हमें दावत दी गई थी, तो हमने उसमें शिरकत की और हम है ही एक, यानी अपोजिशन एक ही अपोजिशन है। जो पंजाब में नताइज आए, अगर ये गुज़िश्ता हुकूमतों की तरह होते तो ये नताइज ऐसे नहीं आते। ये जमहूरी लोग हैं, जमहूरी फ़िज़ा फराहम की, रोने वाला आज भी रो रहा है, उसकी आदत है, वो रोता रहेगा। लेकिन अगर शफाफ इलेक्शन न होते और हम शफाफ इलेक्शन पे जोर न देते, तो आज वो जो कुछ कह रहे हैं हम इस पे इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद हुकूमती टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन किसी की मकबूलियत का पैमाना नहीं है और दूसरों को चेरी ब्लॉसम कहते हो, खुद हमेशा एम्पायर के साथ मिलकर खेलते हो, ऐसा कहना था साद रफीक का। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन किसी की मकबूलियत का पैमाना नहीं, वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। PDM इजलास के बाद रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साद रफीक ने कहा, इमरान खान को मर्जी का चीफ जस्टिस और मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। और तवानाई बहरान के बायस सिंध भर में मार्केटें रात 9 बजे बंद कराने का फैसला। होटल और चाय खाने रात 11:30 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। शादी ब्याह की तकरीबात 10:30 बजे खत्म करनी होंगी। एक एक फैसले को 7-7 साल रोका जाता है और ऐसे लोग भी हैं जो पार्लियामेंट में फैसले भी देते हैं और उसके बक्स में 52,000 जाली वोट होते हैं और उसको फैसलों पे भी यानी पार्लियामेंट भी चलता है और उस पर अदालत में भी चला जाता है। तो इसका तो कहीं ना कहीं तो रुक के तदारुक करना होगा। लिहाजा आईन की बालादस्ती के लिए हमारा जंग जारी रहेगा। हम अदालत से ज़रूर ये दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि फैसले उनको करने हैं। आईन की इंटरप्रिटेशन तो वो कर सकते हैं,
नया आइन कोई नहीं लिख सकता सिवाय पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट ही आइन का जो लिखना है या उसको कम करना ज़्यादा करना, यह पार्लियामेंट का काम है। लेकिन अदालत तशरीह कर सकता है, उसको अपने अंदाज में लिख नहीं सकता। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि जो ये फैसला कि वोट तो जिसने डाला है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए और उसका वोट भी शुमार ना हो, तो फिर डिस्क्वालीफाई किस पे हुआ? वोट डाला तो डिस्क्वालीफाई हुआ, तो वोट शुमार नहीं हुआ तो किस पे डिस्क्वालीफाई हुआ? ये वो है कि ये आइन से मुतसादिम है। लिहाजा हम आइन की बालादस्ती की बात ज़रूर करेंगे और तमाम इदारों को चाहिए कि वो अपना ही किबला दुरुस्त करके आइन के रूह के मुताबिक अपना किरदार अदा करे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। वो इस यानी जिस दौर में भी हो, हमारे दौर में हो, हम खुद हुकूमत में हो, महंगाई हो तो हम इसकी मुखालिफत करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको महंगाई को कम करें। आज भी हमने वज़ीर आज़म से यही बात की कि जो बैनुल-अक़वामी सतह पे तेल की कीमत कम हुई है, आखिरी हद तक हम जाएं और आवाम को रिलीफ दें। यानी इस तरीके से हम छांट फांट न करें कि आवाम को वो रिलीफ न मिले। और हम आइंदा के लिए, चूँकि वज़ीर आज़म साहब ने यह खुद भी कहा कि हाँ आवाम तक रिलीफ पहुँचनी चाहिए, तो इसके बाद तमाम फैसलों के साथ साथ के हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, हमें उसकी तरफ तवज्जो देनी है। लेकिन जो एहतिसाब के ज़ुमरे में आता है, जो कि जिसने यानी यहाँ पे बेईमानी की है, उसके साथ कड़ा एहतिसाब होगा। ये नहीं है कि पहले एहतिसाब के नारे लगा के मुखालिफिन को पकड़ लेते थे, आज वही एहतिसाब के ज़ुमरे में आते हैं तो दनदनाते फिर रहे हैं। यानी उनको पकड़ के याद दिलाना चाहिए कि तुमने जो बेईमानी की है इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं खुल के ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अब तो टीवी पे भी आता है। इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद हुकूमती टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन किसी की मकबूलियत का पैमाना नहीं है, ऐसा कहा गया ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से। और अभी आपको बताएं, बनी गाला में चेयरमैन PTI की रिहाइशगाह के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा का 6 घंटे से एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन पुलिस हिसार तोड़कर इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ रवां दवा हैं। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे आदिल तनोली से। आदिल, इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है और मुजाहिरीन का मुतालबा क्या है? अभी देखें, खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा गुज़श्ता 6 घंटे से बनी गाला इमरान खान चौक के ऊपर एहतजाज कर रहे थे। 5 बजे का अल्टीमेटम दिया गया कि हमारे मुतालबात माने जाएं। मुतालबात पूरे बात ना होने की वजह से PTI रहनुमाओं की जानिब से पुलिस का जो हिसार था वो तोड़कर असातिज़ा इमरान खान के रिहाइशगाह जो है उसके सामने पहुँच चुके हैं। मुलाजमीन का मुतालबा है कि बरतरफ मुलाजमीन को बहाल किया जाए, CPA फंड की बजाय पेंशन दी जाए। KP यंग टीचर एसोसिएशन के मुतालबात मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। दिन 12 बजे के बाद ये एहतजाज जो है वो जारी है। मुजाहिरीन का ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। हमें तकर्री की तारीख से सीनियरिटी देने का भी मुतालबा किया है और जितने भी बरतरफ असातिज़ा हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनको बहाली का मुतालबा किया जा रहा है। असातिज़ा की जानिब से कहा गया है कि पहले भी हमारे साथ तहरीरी मुआहदा किया गया लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। आज अगर हमारे मुतालबे के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता तो उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं करती। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं वो टीचर इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं और अपने मुतालबात के लिए नारेबाजी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका आदिल। आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएं, करेंसी मार्केट और स्टॉक मार्केट में भूचाल आया हुआ है। रुपए के मुकाबले में डॉलर इंटरबैंक में एक दिन में 6 रुपये 80 पैसे के इजाफे से 222 रुपये पर पहुंच गया है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 978 पॉइंट्स गिरकर 40,390 पर आ गया। मुल्क के मौशी सूरत हाल से मुतालिक समा के नुमाइंदे रिजवान आलम ने मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम डेढ़ी से बात की है।
हमारे साथ मौजूद हैं अकील करीम डैडी, मारूफ बिजनेसमैन है। इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। स्टॉक मार्केट भी 1100 पॉइंट गिर चुकी है और वहाँ पे करेंसी मार्केट में रुपया ज़वाल का शिकार है। देखिए, उसकी एक वजह है कि आपके रिजर्व गिर रहे हैं, ठीक है, आपका रुपये उसी वजह से वीक हो रहा है। फिर आपके डॉलर की हील बार जो इंटरनेशनल मार्केट में आपने फ्लोट किए हुए हैं उसके रेट बहुत बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि बैंकर जो हैं वो जाहिर बात है बिड एंड आस्क दे रहे हैं, तो उसमें फ़र्क काफ़ी है। इंपोर्टर पैनिक है, वो पैनिक होने की वजह से वो आपका एलसी वगैरह खुलवाने के चक्कर में है कि कहीं आगे ऐसा ना हो कि सिचुएशन ख़राब हो जाए। दूसरी तरफ एक्सपोर्टर जो कि अपनी प्रोसीड स्टेट बैंक को बेचता है, उसके पास 120 दिन का टाइम है, तो उसमें भी वो टाइम ले रहा है क्योंकि उसको पता है डिवैल्यूएशन हो रहा है, तो होल्ड करेगा। हर बिजनेसमैन अपॉर्चुनिस्ट होता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे स्टेट बैंक में अभी तक एक्टिंग चार्ज है, किसी को गवर्नर अपॉइंट आपने नहीं किया। तो जब आप गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करेंगे तो डेफिनेट वो डिसीजन भी लेगा। एक्टिंग चार्ज में वो क्या डिसीजन लेगा, वो किसके सामने बात करेगा। फिर जाहिर बात है कि सिटिंग गवर्नमेंट इलेक्शन पंजाब में हार गई है और पंजाब में भी आने वाले दिनों में चेंज हो सकता है। तो अब इस सिनेरियो में जाहिर बात है कि IMF से आपके पैकेज मिलना था, वो पैकेज आपको मेरा तो ख्याल है मिल जाएगा, लेकिन जाहिर बात है कोई प्रोपेगेंडा भी हो रहा है। इक्विटी मार्केट में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर से भी आती है। अब वो इन्वेस्टर तो मार्केट में तो नहीं आएगा, तो ये भी जिम्मेदारी आप ही पे जाती है कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट माइंड के लोग तो मार्केट के ऊपर बिठाए ना। आपने ऐसे लोग क्यों बिठाए हुए जो मार्केट में इस वैल्यू को बाई नहीं कर सकते। जी देखिए, पाकिस्तान है तो हम सब हैं और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए सियासत को कुछ देर जो है वो एक तरफ रखना होगा और चार्टर ऑफ इकॉनमी करना होगी पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को। यही कहना है अकील करीम डैडी का भी और पाकिस्तान के दीगर बड़े बिजनेसमैनों का भी। जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि अमरीकी साजिश के नतीजे में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो डॉलर 178 रुपये पर था। IMF मुआहदे के बावजूद डॉलर आज 224 रुपये पर पहुंच चुका है। इमरान खान का कहना था कि मुल्क में 4 सू फैली मुआशी तबाही ये साबित कर रही है कि शरीफों में मईशत या हुकूमत चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। उनकी वाहिद महारत लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO लेने में है। कौम तब्दीली सरकार के खिलाफ साजिश और मुल्क को अफसोसनाक सूरत हाल तक ले जाने वालों का एहतसाब करेगी। इस वक्त हुकूमत की टीम की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। वसीम अख्तर इजहार ख्याल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबकी पावरी का। मेरे ख्याल में तफसीली गुफ्तगू सादर रफीक साहब ने भी की, बाकी कायदीन ने भी की। 2-3 बातें मैं कहूँगा। एक तो जो इलेक्शन हुआ, बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारे यहाँ साफ शफाफ इलेक्शन होने लगे हैं और इस अमल पे बिलाशुबा पंजाब की सूबाई हुकूमत और हमारी इलेक्शन कमीशन वो दाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने एक ऐसी बुनियाद डाल दी जो कि इस मुल्क के आवाम का एक बुनियादी मुतालबा है। साथ ही साथ मौजूदा जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनसे मैं एक मुतालबा जो साद रफीक साहब ने भी कहा, मैं फिर दोहराऊंगा। हुकूमती टीम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सियासी कायदीन इजहार ख्याल कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपको दिखाया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। PTI काफ लीग के अरकान की लोकेशन के लिए सेल बना दिया गया, ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं, अब ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। मरियम बीबी ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया कि ये हम इलेक्शन हार गए हैं और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए। क्या ये गलती थी कि राना सनाउल्लाह को बनाना? अब वो इनके काबू नहीं आ रहा है यहाँ। और जो उसने काम किया है, IB ने काम किया है, जो उसका हेड है IB का, कि उसके लिए वार्निंग है। उनको कम अज़ कम ये काम छोड़ देना चाहिए कि जो हमारे MPs हैं और जो PTI के MPs हैं उनकी लोकेशन जो है वो वहाँ सेल बनाया शहबाज शरीफ ने एक, वहाँ बैठ के वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब ये ओछे हथकंडों पे आ गए हैं और शरीफों ने अपना आप और अपना चेहरा उन्होंने पहले ही दिखा दिया था। हम तो हैरान थे कि इतनी देर ये सब्र कैसे किए हुए हैं ये हमजा और जिनके प्रोडक्शन आर्डर हम करते रहे हैं। हमें अफसोस होता है और आज तक जो भी इन्होंने किया है उससे क्या बेहतरी लाई है। 4 माह में महंगाई, पेट्रोल देखें,
और अभी भी IMF की कोई ये किस्त कह रहे हैं, रोज़ ऐलान करते हैं, बिल्कुल नहीं होना कुछ भी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस के जल्द फैसले का मुतालबा कर दिया। कहती हैं कि 8 साल से इस केस को क्यों लटकाया हुआ है। इमरान खान को जितना खुला छोड़ेंगे उतना हमला आवर होगा। इंतखाबात उस वक्त होंगे जब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेगा। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता था मुझे चोर दरवाजे से मिलो। आज इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मांग रहा है, कल कहेगा चीफ जस्टिस इस्तीफा दें। आज मुल्क के अंदर एक दिन के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी अदम इस्तेकाम की तरफ इशारे जा रहे हैं, सिर्फ इमरान खान की वजह से। इसको जितना खुला छोड़ेंगे ये उतना अदारों पे हमला आवर होगा। अदारों को चाहिए कि बिल्कुल कानून के मुताबिक इसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये समझता है ये हर कानून से बालातर है, हर आईन से बालातर। हमने 3 महीने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुश्किल फैसले करके लिए दिवालिया होने से बचाया। कान खोल कर सुन लो, इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहिए। ये मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की थी, वहाँ 40% वोट आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लिया है, तो मुस्तरद नहीं किया बल्कि बयानिए के साथ खड़ी है अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस न आने के मौक़िफ़ पर कायम। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में हम कौमी असम्बली आने को तैयार नहीं। समा से गुफ्तगू में कहा तहरीक इंसाफ फौरी नए इंतखाबात के इनेकाद के मुतालबे पर कायम है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे टिका खान सानी से। जी टिका खान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में आने को तैयार नहीं। मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ जो है वो किसी सूरत असम्बली नहीं आएगी। जब हमने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान की तरफ से एक राय आई है जिस पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की राय का बेहद एहतराम है, ताहम कौमी असम्बली में वापस आना बेमानी होगा। उन्होंने उसकी वजूहात भी बताई कि तहरीक इंसाफ फौरी नए इंतखाबात के इनेकाद के मुतालबे पर कायम है। उनका ये कहना था कि फिलहाल कौमी असम्बली में वापस आने की कोई तजवीज़ भी पार्टी में ज़ेरे गौर नहीं, ना ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से कोई मुशावरत हुई है उनकी, और ना ही पार्टी स्तर पर अभी वापसी के हवाले से कोई मुशावरत की गई है। ताहम शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में मुआशी सूरत हाल जिस तरह बिगड़ रही है, डॉलर की कीमत जो है वो ऊपर जा रही है और रुपया कम हो रहा है, और इसके साथ साथ हुकूमत मौजूदा हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रही। उनका ये कहना था कि इन हालात में हम कैसे कौमी असम्बली में। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया टिका खान सानी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने बुज़दार दौर की करप्शन खोल खोल कर बयान कर दी है। बुज़दार सरकार के 1 साल अखराजात में 42 अरब रुपए की करप्शन हुई, 86 अरब रुपए का रिकॉर्ड गायब। पुलिस, सेहत, तालीम, स्पोर्ट्स के महकमों में करप्शन का राज रहा। जुल्फ़िकार अली महतू की रिपोर्ट देखिए। बुज़दार हुकूमत के दौरान मुख्तलिफ महकमों में होने वाली करप्शन की तहलका खेज कहानी। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की 2021 की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। खिदमत कार्ड पर 1 अरब 84 करोड़ की मशकूक अदायगियाँ पकड़ी गयी। 16,337 नामालूम अफराद को शनाख्ती कार्ड नंबर के बगैर ही अदायगी की गयी। पेंशन और GP फंड्स की सरमायाकारी के लिए 45 अरब के खाते मशकूक करार पाए हैं। यास्मीन राशिद के दौर में महकमा सेहत माली बद इंतजामी का गढ़ रहा। 62 अरब के अखराजात का रिकॉर्ड गायब है। DG हेल्थ पंजाब के दफातर में अरबों की अद्वियात आलात की चोरी पकड़ी गई। 23 अरब की खरीदारियों और ठेकों में कानून की धज्जियां उड़ा दी गयी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक फयाज चौहान समेत मुख्तलिफ वज़राए इत्तलात के दौर में 4 अरब के इश्तिहारात में मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई। 33 रजिस्टर्ड इश्तिहाराती कंपनियों में से 6 को 81% बिजनेस दिया गया। गैर मारूफ अखबारात को इश्तिहारात, अदायगियों के तरीकाकार की खिलाफ वर्जियों से कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुँचा। बुज़दार ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट समेत बगैर इश्तिहार भर्तियों से मेरिट की धज्जियां उड़ाई। डिप्टी कमिश्नरों के दफातर से 14 अरब के ठेकों, तहाइफ और खरीदारियों का रिकॉर्ड गायब है। रमजान बाजारों में जाली दुकानों, बगैर टेंडर ठेकों में 2 अरब 50 करोड़ की करप्शन पकड़ी गई। जुल्फ़िकार अली महतू, समा, लाहौर। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो गया। सियासी सूरत हाल और ज़िमनी इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। नुमाइंदा समा अब्बास नकवी से मज़ीद जानते हैं। जी अब्बास, क्या तफसीलात हैं?
वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो नवे शारा पर शुरू हो चुका है और इस इजलास में मुस्तलिक नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान असम्बली जो है वो इसमें शरीक है। इसके साथ इजलास में सियासी सूरत हाल और दिल्ली इंतखाबात की सूरत हाल से तबादला किया जा रहा है, जबकि 22 जुलाई को पंजाब असम्बली के होने वाले इजलास की हिकमत अमली पर भी गौर किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है दोबारा 22 जुलाई के इलेक्शन में जो है नून लीग और जो इसके इत्तेहाद है वो कामयाबी हासिल कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया। अब्बास नकवी तफसीलात बता रहे थे। मुल्क में तवानाई बहरान के बाइस सिंध में पाबंदियों का ऐलान, मार्केटें रात 9 बजे बंद कराने का फैसला कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे, समा के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फिलवक्त आपको बताएं कि मुल्क में तवानाई का बहरान जो है वो शदीद हो चुका है। संजय साधवानी से हमारा राब्ता हुआ है। संजय, बताइएगा क्या ऐलान किया गया है? जी बिल्कुल, तवानाई बहरान के बाद एक दफा फिर सिंध में पाबंदियों का फैसला किया गया है। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक आज रात से सिंध में मार्केट रात 9 बजे बंद होंगी। शॉपिंग मॉल भी रात 9 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा अशिया ज़रूरत की जो दुकानें हैं उन पर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। नए हुक्मनामे के तहत जो फूड डिलीवरी है वो रात देर तक की जा सकेगी, जबकि रेस्टोरेंट, चाय खाने रात 11:30 बजे बंद करना होंगे। शादी हाल को रात 10:30 बजे तक का वक्त दिया गया है। 10:30 बजे उन्हें अपना सामान लपेटना होगा। बिजली से चलने वाले जो बिल बोर्ड हैं उन्हें भी रात 9 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया है। संजय साधवानी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।